सो हाई एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, हम लोग क्लास 11th सेट्स का सेकंड वीडियो लेके आ गए, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम लोग को मैच करना है। देखिए 1 2 3 6 इसके अगेंस्ट में आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, जिसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आपको देते हैं। तो देखिए 1 2 3 6, तो इसमें आप ढूंढिए। देखिए ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे? देखिए x इज एक्स नेचुरल, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ठीक है, डिविजर ऑफ 6 आपका क्या क्या होता है? जब आप फैक्टर करोगे 6 का तो क्या क्या आएगा बताइए? 2 3 जा, ठीक है, 3 1 जा और 1 1 हो गया। ठीक है बच्चों, और 6 इटसेल्फ भी अपने आप को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इससे ये मैच कर रहा है कि 1 2 3 6 आपका जो ये सेट है, ये आपका नेचुरल नंबर भी है और डिविजर ऑफ 6 भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बहुत ईजी है। दूसरा देखिए 2 3 2 3, आप देखिए यहाँ पर, इससे तो कोई रिलेटेड है नहीं मैथमेटिक्स। तो आप ये देखिए बच्चों कि आपका ये डिविजर ऑफ 6 है। ठीक है, और प्राइम नंबर एक क्लॉज लगा दिया है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपका देखिए 6 तो होगा नहीं। पहले आप डिविजर ऑफ 6 फिल्टर कीजिए। डिविजर ऑफ 6 क्या क्या होता है? 1 2 3 और 6। ठीक है, तो 6 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, तो बचा ये आपका 2 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब ये देखिए आपको दिख ही रहा है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जब आप सेट बनाओगे तो क्या होगा? कोई चीज रिपीट नहीं होगा। तो MATH मैथ, ठीक है, ई और एम रिपीट नहीं होगा तो रिप्लेस कर दिया गया, ए रिपीट नहीं होगा तो रिप्लेस कर दिया गया, और ICS। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो बचा है वो तो हो ही जाएगा, तब भी हम लोग देख लेते हैं ये ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा? ये देखिए, ये कह रहा है ऑड नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 मतलब 9, 9 के बाद 7 3 5 1, तो ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था बच्चों। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला वाला हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है? 3 6 9 और 12। तो पहले मैंने बताया था एक रफ आप स्केच कर लो कि क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो देखो बच्चों, पहला एलिमेंट है आपका 3। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है 6, फिर है 9, फिर 12। तो रूल बनाना है तो आप इसी से बना लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर रूल आपका जनरल क्या बनेगा। देखिए 3 तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और देखिए 1 2 3 4, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आपका कितना हो जाएगा? n। ठीक, तो एक तो आपका 3n हो जाएगा और n नेचुरल नंबर हो जाएगा, और देखिए n का भी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। देखिए कहाँ से कहाँ n है बच्चों? 1 से लेके 4। मतलब कुछ आपका इस तरीके से लॉ बनेगा, प्रिंसिपल। ठीक है, डेफिनेशन बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपको इसी सेट को लिखना है, सेट ए मान लीजिए ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? x सच दैट x, ठीक बच्चों, इज इक्वल टू, कौन सा रूल हम लोग बनाए थे? 3n। हर चीज स्पेसिफाई करना है। जहां पर n क्या है बच्चों, ये भी बताना होगा आपको, क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, और बताइए n पे क्या लिमिट लगी थी? n 1 से 4 होना चाहिए, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ये आपको पूरा फुलफिल करेगा, तो ये सेट से आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन n लेस देन 4। ठीक है, और आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप देखिए एक एक करके इसमें एलिमेंट रखते जाइए। 1 रखिए इसमें, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। 1 इसमें रखिए तो कितना आएगा? 3 1 जा 3। 2 रखिए तो 3 2 जा 6। 3 तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो क्या है बच्चों? देखिए 2 4 8 16 32। ठीक है,
दूसरा हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक स्केच, ठीक है। देखिए क्या क्या एलिमेंट था, 2 4 8 16 32। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ना, जैसे ये देखिए ये क्या है, 2 के पावर 1, 4 कैसे आएगा, 2 के पावर 2, 8 2 के पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, और 2 के पावर 5। तो हर एलिमेंट के लिए आपको डिफाइन करना है रूल, राइट। तो जनरल देखिए रूल क्या बना, एक तो 2 देखिए सब में कांस्टेंट रहेगा तो 2 हो जाएगा, और ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 ये क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर है, तो 2 के पावर n हो जाएगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। और n की रेस्ट्रिक्शन आप देख ही रहे हो कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो आप क्या लिख लोगे, इसको मान लो सेट b मान लो, तो क्या लिखोगे बच्चों, x सच दैट x, ठीक है। कौन सा रूल है आपका, देखिए ये वाला रूल है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 के पावर n, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 के पावर n, और बाकी भी आप बता दीजिए कि n कहाँ है, नेचुरल नंबर है, ठीक है बच्चों। और ये एंड लिख लीजिए, ठीक। आपका नेचुरल नंबर देखिए 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, एक एक एलिमेंट रख के देखो कि वापस आपको रोस्टर फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू हैव रिटर्न इट करेक्टली। सब कुछ फिलफिल होना चाहिए, ये रूल, ये कंडीशन, ये कंडीशन, क्लियर। तो चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट देखिए क्या कहता है, 5 25 125 625, ठीक है। 5 25 आपका ये, या तो मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ आपको, आप इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। मैं इसको रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बच्चों। तो देखिए ये सेट सी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स आपके क्या क्या है, देखिए 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये 5 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, और 5 के पावर, ठीक है, 3 125 इंटू 5 160 625, ठीक है। तो आपको जनरल रूल क्या बना, 5 के पावर n, और आप सब कुछ समझ ही रहे हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n, ठीक है। और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे। एंड देखिए 1, n की वैल्यू कहाँ है, 1 से लेके 4 तक, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक बच्चों। तो इसी तरीके से आप कॉन्फिडेंट पा जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, जो आप घबरा रहे थे, कोई नहीं, केवल आपको रूल पता करना है, और इन ऑर्डर टू इंश्योर आप एक एक एलिमेंट रखते जाओ, और आपको वही सेट मिल गया तो आपका सही है, ठीक है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n, ठीक है, एक कंडीशन लगा दिया, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए ये फोर्थ वाला पार्ट हम लोग करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट है 2 4 6, तो इसमें कोई रूल तो है नहीं, सिंपल आप देखिए 2 है, इवन आपको नंबर दिख रहा है, 4 है, 6 है, और ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो आपको क्या है ये बच्चों, आपका इवन नंबर है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये इस तरफ है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि देखिए ये नेचुरल नंबर आपको कवर कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये वाला पार्ट हो गया। देखिए लास्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। देखिए ये क्या कह रहा है, 1 4 4 9, और ऐसे करते 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 100, ठीक बच्चों। तो देखिए इसको फिर से हम लोग लॉ देख लेते हैं। देखिए 1 कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर, 4 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, जब 3 एलिमेंट्स आपको डिसाइड हो जाएगा, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली चीज़ कांस्टेंट है, हमेशा आपकी पावर वेरी कर रहा है, इसमें ऊपर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो ये बेस है ये वेरी कर रहा है, तो आपका रूल जनरल क्या बनेगा, ये देखिए 1 कभी है, 2 कभी है, कभी 3 है, तो इसको आप लिख दो n, और देखिए एक्सपोनेंट सब में कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके 10 तक, मतलब n नेचुरल नंबर है, और 1 से लेके 10 तक
कर रहा है। ठीक है, तो अब बहुत ही कॉन्फिडेंट आप हो गए होगे। तो हम लोग लिखते हैं x सच दैट x, ठीक है, इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये वाली रूल लिखते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक, और n बता दो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके 10, मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आप लिख लो। ठीक, एंड देखिए n का आप कंडीशन दे दीजिए 1 से लेके 10 तक, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, n आपका 1 से 10 तक वेरी करेगा। क्लियर बच्चों? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों? तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, तो मैं यहीं बगल में ही आपका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, कह रहा है बच्चों, ये देखिए ध्यान से पढ़िए, x सच दैट x इज इंटीजर, और कंडीशन दे दिया -3 से 7 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक तो इंटीजर बता दिया कि भाई ये इंटीजर ही आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या करा है, -3 से 7 के बीच में, मतलब -3 को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, इंटीजर है, -1, ठीक, 0, फिर 1 2 3 4 5, अब देखिए 7 से लेस है तो आपका क्या हो जाएगा, 6। दूसरा पार्ट देखिए मैं यहीं लिख दे रहा हूं, ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर बच्चों आपका कहां से स्टार्ट होता है, आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4, और लेस देन 6 है तो 5। ठीक है, 6 को इंक्लूड आप नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तीसरे पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल है, देखते हैं ये वाला। ये कह रहा है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। ठीक है, यहाँ मैं इसको रफ बता दे रहा हूँ, 8 आपको सम लाना है, 2 डिजिट है, a और b मान लीजिए 2 डिजिट है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लगेगी, थोड़ा सा लगेगा। तो ये कह रहा है पहले देखिए 2 डिजिट, तो आपने 2 डिजिट बना लिया, यूनिट्स पे b है, टेंस पे a है। तो देखिए 1 अगर आप रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 7, 1 + 7 8 हो जाएगा। 2 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 6, 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 5, 4 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, देखिए 1 + 7 सबका सम कितना आ रहा है, देखिए 1 + 7 2 + 6 3 + 5 4 + 4 8। ठीक बच्चों, तो एक तो सेट आपका ये बन गया। क्लियर, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए फिर आप रिवर्स भी तो कर सकते हो, 5 और ये क्या हो जाएगा, 3, समझ रहे हो ना। 35 भी जो नंबर है उसका भी सम ऑफ डिजिट कितना, 8 है, 53 का भी सम ऑफ डिजिट 8 है, तो 53, यहाँ 6 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ 7 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 8 और 0। ठीक, क्यों, देखिए आपका कह रहा है ये जो नंबर रिजल्टेंट होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए 80 जो है आपका नेचुरल नंबर है, ये आपको नहीं कह रहा है कि इंडिविजुअली आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर इंडिविजुअली कहता तो 0 कैंसिल हो जाता, क्योंकि 0 एक होल नंबर है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली भी कि आपका 80 भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 8 और 0 का सम भी 8 होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि 0 और 8 क्यों नहीं लिए सर। ठीक है, तो 0 8 + 8 8 होता है, लेकिन देखिए ये एक और कंडीशन कह रहा है, इसीलिए कह रहा है मैं एक एक कंडीशन पे आप स्टिक रहो। ये कह रहा है 2 डिजिट, क्या ये 2 डिजिट नंबर है, 0 8 तो आपका क्या है, 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा फाइनली सेट। देखिए थर्ड पार्ट का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या क्वेश्चन आप देख ही लियो, मैं थोड़ा और आगे बढ़ के लिख दे रहा हूँ। थर्ड का जो होगा, ठीक है, थर्ड आपका क्या है, 2 डिजिट नंबर C इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। देखिए सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। 2 डिजिट है, हाँ है, नेचुरल नंबर है, यस इट इज, और सबका सम क्या है, 8 है। तो आपका ये फाइनल सेट बन जाएगा। क्लियर, तो अब हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट, डी वाला पार्ट यहीं देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, डी देखिए ये क्या कह रहा है, प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60। तो डिवीजर ऑफ 60 आप समझ रहे हो। ठीक है, थोड़ा मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, अच्छा वहीं कर दे रहा हूँ। देखिए डिवीजर ऑफ 60 के लिए आप कैसे निकालते हो बच्चों, 60 का डिवीजर कैसे निकालते हो, 230 215
3551, ठीक है। तो 60 आपको कैसे ऑब्टेन हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ मैं देख लेता हूँ। ये कह रहा है प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60, प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। तो डिविजर ऑफ 60 तो ये सब है ही है, ठीक है। और प्राइम नंबर देखिए है 2 भी है प्राइम नंबर, 3 भी है प्राइम नंबर, 5। बस इसमें एक चीज ये ध्यान देना, क्योंकि आप सेट बना रहे हो तो 2 देखिए रिपीट हो रहा है, तो आपको 2 दोबारा नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी को फाइनल रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो फाइनल रोस्टर फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा आपका, केवल 3 एलिमेंट हो जाएंगे, 2 3 5। द रीजन बीइंग कि दे आर द डिविजर ऑफ 60, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। देखिए दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना है, एंड द 2 शुड नॉट बी रिपीटेड टू मेंटेन द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो 2 3 5, क्लियर। आइए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। जो जो पार्ट यहाँ मैं लिख सकता हूँ वो यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस वही ट्रिग्नोमेट्री आप लिख दीजिए, बस यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या रहे, रिपीट ना हो। तो देखिए टी, ठीक है, आर आई जी, ट्रिग्नो, एन ओ, अभी तक तो कोई रिपीट नहीं हुआ है, ट्रिग्नो, ठीक है, मेट्री, एम, ठीक है बच्चों, फिर ई, फिर टी देखिए रिपीट हो रहा है मेट्री में, और आर रिपीट हो रहा है तो आप छोड़ दोगे, और फिर वाई, ठीक है। अब देखिए लास्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन के, सेट ऑफ ऑल लेटर्स बेटर। तो बेटर भी आप लिख लो, क्या हो जाएगा, बी ई टी, अभी तक तो कुछ रिपीट नहीं हुआ है, अब देखिए रिपीट हो जाना, टी छोड़ दीजिए, ई छोड़ दीजिए, आर, ठीक है। तो आपका सेंटेंस सॉरी सेट क्या हो जाएगा, बी ई टी आर। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो इतनी सावधानी से रोस्टर फॉर्म बनाने में, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में, आप एक एक डेफिनेशन और पॉइंट का ध्यान रखोगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत इजी है, हम वर्बली भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, और जस्टिफाई करना है आपको आंसर, ठीक है। तो मैं सेट को यस नो कर दे रहा हूँ और जस्टिफाई में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। तो आपको ये देखना है बच्चों कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक। तो ये देखिए कि बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो जनवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा सेट बना सकते हो, जनवरी जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। नहीं है तो 3 एलिमेंट है, जनवरी जून जुलाई, तो आपका क्या हो जाएगा, यस इट इज अ सेट। दूसरा देखिए कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसका मैं ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये सेट होगा, तो ये सेट नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टैलेंट है वो वैरी करता है, ठीक है, आदमी की। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका राइटर है, कोई आपका फिजिक्स बहुत अच्छा लिख सकता है, ठीक है, या कोई फिलॉसफी बहुत अच्छा लिख सकता है। फिलॉसफी में भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के भी कोई समझा सकता है, और कोई बहुत नॉर्मली तरीके से समझा सकता है, ठीक है। कोई ऐसे टैलेंटेड राइटर्स होते हैं जो कि ऐसा किताब लिखते हैं कि आप उसको हूबहू आप उसको समझ जाते हो, ठीक है, बहुत ईजिली, तो वो टैलेंटेड होगा। और किसी के हिसाब से क्या होगा कि वो इंग्लिश में लिख दे या किसी दूसरे लैंग्वेज में लिख, वो टैलेंटेड हो गया। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, कोई स्केल नहीं है डेफिनेशन का कि टैलेंटेड कैसे होगा, ठीक है। तो आप ये क्या हो रहा है बच्चों, वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। किसी एक आदमी ने किसी एक तरह का सेट बनाया, उसमें 10 राइटर ऐसा लिखा, ठीक है, जो कि मान ली यूएस वाले समझते हैं मैं टैलेंटेड हूँ, तो वो 10 राइटर्स यूएस का लिख दिए। इंडिया वाले समझते नहीं मैं, तो वो 10 अलग अलग देखिए सेट बनते जा रहा है। तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो ये क्या है, अ बिग नो, ठीक है। उसी तरीके से देखिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, ये भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। कोई बैट्समैन क्या है कि कोई आपका मतलब बहुत अच्छा जो है टर्मोलॉजी है, ऑफ पे खेलता हो, या आपका जो है स्पिन बढ़िया से खेल लेता हो, ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, हर आदमी के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन होगा, तो सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए नो, ठीक है। देखिए द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हो कितने बॉयज हैं, तो येस इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 99 तक चल जाओगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए येस।
अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए ये जो पर्सन है मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने एक डेफिनेट नंबर ऑफ नॉवेल्स ही लिखा होगा, उसको आप गिन सकते हो, तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक, तो ये भी यस। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स आप बता सकते हो, तो यस। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कोई चैप्टर होगा उसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो आपका यस, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए किसी के लिए डेंजरस एनिमल स्नेक होगा, लेकिन किसी पर्सन के लिए स्नेक को डेंजरस होगा नहीं, वो तुरंत स्नेक को पकड़ लेता है, ठीक है। तो किसी के लिए आपका टाइगर डेंजरस होगा, तो किसी के लिए टाइगर डेंजरस नहीं होगा। हर आदमी की अपनी अपनी टैलेंट होती है, तो ये सेट आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी डेंजरस एनिमल किसी ने स्नेक लिख दिया, बोला नहीं किसी ने टाइगर लिख दिया, तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए नो, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट, मतलब सेट बिल्डर में दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक बच्चों। तो देखिए ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट का ऑड है और नेचुरल नंबर है, तो पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1, फिर देखिए ऑड है तो ऑड नंबर क्या है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। और कोई है ऐसे डॉट डॉट आप लगा दोगे क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये नेचुरल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, ठीक बच्चों, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये क्या कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर, और कह रहा है कि ये इनके बीच में लाई करे, तो जो लिमिट है उसको मैं लिख लेता हूँ। -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -0.5, और 9/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4.5, तो इनके बीच का इंटीजर, ठीक है। तो -0.5 है, तो इसके बीच का, तो इसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, इसके नेक्स्ट तो 0 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्या कह रहा है उससे लेस, मतलब 4.5 से लेस, ठीक है, ये डिफाइन हो जाएगा। आपको दोनों चीज़ ध्यान देना है, एक तो इनके बीच का हो, देखिए 4.5 से छोटा 4 है और -0.5 से बड़ा 0 है, और इंटीजर हो, तो आपका सेट क्या बनने वाला है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको इंटीजर लिखना है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 और इनके बीच में लिखना है। अब देखिए ये वाला सेट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटीजर हो, एक्स सच दैट एक्स इंटीजर, और ये जो आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, ठीक है, या इसको जो आपका फंक्शन वगैरह में भी बाउंड्री डिफाइन करने के लिए भी आप पढ़ोगे, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा एक्स लीजिए कि लेस देन इक्वल टू 4। एक्चुअली जब डोमेन रेंज आप पढ़ोगे तो इसका जब सोल्यूशन निकालोगे बच्चों, तो ये आता है -2 से लेके x + 2 के बीच में, जितने भी नंबर हो, ठीक है। तो ये कह दिया है कि इंटीजर हो और आपका 4 से छोटा हो, ठीक है। ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी आप कर सकते हो। -2 का स्क्वायर देखिए क्या होगा 4 होगा, ठीक है। फिर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो देखिए आपको कह रहा है 4 या 4 से छोटा, तो 1 आपका, देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 4 तो नहीं है लेकिन 4 से छोटा तो है। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 के बराबर है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये वाली नंबर आप नहीं लोगे, ठीक बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो हमारा क्या बना -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। ये देखिए -2, -1, 0, 1, 2, तो आपका सेट देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। ये इन दोनों का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और इन सब का स्क्वायर आपका 4 से लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, बहुत सिंपल है। एल से स्टार्ट कीजिए, LOY, अभी तक तो कुछ रिपीट नहीं हुआ है, LOY, A इसमें भी रिपीट नहीं हुआ, फिर अब देखिए रिपीट होने जा रहा है L, तो उसको आप नहीं लिखोगे, तो आपका क्या बनेगा LOYA, ठीक। इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज,
ठीक है। तो नॉट हैविंग 31 डेज क्या हो, जनवरी में तो 31 होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फरवरी में आपका 28 या 29 होता है, ठीक। फिर देखिए मार्च में होता है, ऑल्टरनेट होता है ना, मार्च में आपका 31 होगा, फिर अप्रैल में 30 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जानते हो ना, फिंगर्स पे आप जो कर सकते हो। तो नॉट हैविंग 31 मतलब कि 31 नहीं होना चाहिए, तो फरवरी होगा। मार्च छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, ऑल्टरनेट होता है। मई छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, ठीक है। और जुलाई अगस्त दोनों में आपका क्या होता है, 31 होता है, तो जुलाई अगस्त छोड़ दोगे फिर सितंबर हो जाएगा, ठीक है। जुलाई अगस्त दोनों में 31 होता है, सितंबर 30 होता है, फिर अक्टूबर में आपका 31 होता है, और फिर नवंबर होता है, ठीक है। तो फरवरी फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, यही आपका सेट फाइनल बनेगा, ठीक बच्चों। अब देखिए लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। ये कहता है कि x is that x is a consonant in English alphabet which precedes, एक्चुअली ये precedes लिखा हुआ है, precedes है ये, ठीक है, जो कि k के पहले आता हो। और क्या ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट, तो आपका क्या है, ABCD तो आपको आता ही है, ABCDEFGHIJ, के तो आप लिखोगे नहीं, प्रीसीड्स है, लेकिन कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवल नहीं होना चाहिए। तो ए देखिए क्या है, आपका वॉवल है, तो ए आप ड्रॉप कर दोगे। फिर देखिए बी आपका कॉन्सोनेंट है, सी डी, BCD ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। AEIOU होता है ना वॉवल, तो ई आएगा, ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट लिखना है, ठीक है। BCDEFGHI होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका वॉवल है, HIJ, ठीक है। जे आपका कॉन्सोनेंट होगा, के आप लिखोगे नहीं, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि प्रीसीड्स कह रहा है। तो आपका क्या बना, BCD, ठीक है, FGHJ, ठीक है। मतलब कि आप जो सेट बिल्डर से रोस्टर में लाओगे तो केवल आप देखो कि सारे एलिमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। देखिए सारे एलिमेंट्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आपका के से छोटा है। उसी तरह जब मैं सेट बिल्डर बताता हूँ तब भी मैं बोलता हूँ सेट बिल्डर आप बता लिए हो तो आप उसको फिर से एक बार रूल में एक एक एलिमेंट को रखो, अगर आपको सेट रोस्टर फॉर्म मिल जाता है तो इसका मतलब सही है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए एक सेट दिया हुआ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपका बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू भरना है, जो भी है, ठीक है। तो बिलोंग टू का मतलब जो एलिमेंट बिलोंग करता है, तो देखिए 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, देखिए 5 बिलोंग टू और A और नॉट, तो 1 2 3 4 5 आपका है, तो ये बिलोंग टू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये मैंने बताया था बिलोंग टू, तो 5 आपका देखिए इस वाले सेट में है तो 5 बिलोंग टू 8, ठीक है। इसी तरह 8 देखिए आपका इस सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, 0 है नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 4 है तो आपका बिलोंग टू। इसी तरह 2-3 पार्ट और है, आप वो भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।